मजा ये आता है कि भैया पहले वाले में इतना धमाकेदार कर दो कि दूसरे वाले की देने की जरूरत ही ना हो, कि हम पहला वाला पेपर इतना अच्छे से करके आ जाएं, यानी कि जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी वाला इतना अच्छे से करके आए कि दूसरा अटेम्प्ट देने की जरूरत ही ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर सेकंड वाला देना नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारे बुद्धि से प्रेशर खत्म कर देना है ना, हमारे माइंड से पेपर का प्रेशर खत्म कर देना है। और पेपर का प्रेशर खत्म कर दोगे ना तो आप अभी जो कर रहे हो उसमें आपका 15% 20% ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ा दो। इसका लॉजिक सिली मिस्टेक्स कम होना, इसका लॉजिक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना, तो आप 100% मजे के हिसाब से उसको करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके नंबर आपके बढ़ जाएंगे। मैं खुद का अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि भाई हमारे टाइम पे क्या होता था कि जो IIT जेईई का एग्जाम है, IIT JEE का एग्जाम, और ये जो जेईई मेन जिसको अभी बोलते हैं, उस टाइम पर उसका AIEEE होता था। तो दो एग्जाम कंप्लीटली अलग अलग हैं। अभी क्या हो रहा है कि जेईई मेन पहला राउंड हो जाएगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आगे क्रॉस करते हैं कट ऑफ को, तो आप जेईई एडवांस के लिए अपीयर कर सकते हैं। और जेईई एडवांस अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा। पहले क्या था, IIT JEE इसका नाम का अलग एग्जाम था, AIEEE इसका नाम का अलग एग्जाम था। AIEEE किसके लिए, NITs के एडमिशन के लिए, और IIT JEE किसके, IIT के एडमिशन के लिए। तो होता क्या था कि आपका जो ऑर्डर है, पहले एग्जाम होते थे, मैं बता देता हूँ, अप्रैल के सेकंड हफ्ते, सेकंड संडे को जेईई एडवांस का एग्जाम फिक्स है, मतलब डेट डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक फिक्स है कि जेईई एडवांस का मतलब जो उस टाइम का IIT JEE एग्जाम है, अप्रैल के सेकंड वीक सेकंड संडे जो होगा उसमें 100% आपका IIT JEE का पेपर होने वाला है। और आपका जो फोर्थ संडे होगा उसमें AIEEE का पेपर होने वाला है। मतलब अगर आज की टर्म्स में बताएं तो पहले जेईई एडवांस का पेपर हो गया दूसरे संडे को, और चौथे संडे को जेईई मेन का पेपर हो गया। दोनों अलग अलग पेपर हैं, दोनों के अलग अलग मार्क्स है, दोनों के अलग अलग एडमिशन प्रोसेस है। तो अब हुआ क्या कि भाई अपन तो चले गए पेपर देने सेंटर था मेरा जयपुर, कोटा में मैं रहता था, तो कोटा से ट्रेन से गए अपन, जयपुर गए, जयपुर में रहे, सैटरडे को पहुंच गए थे। सैटरडे की रात को नींद नहीं आ रही भाई कि कल तो एग्जाम है कि इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, ऐसा गुट्टा मुट्टा कुछ भी कर रहे हैं भाई, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। तो मतलब भाई पता ही नहीं लगता, रात निकल जाती है ऐसे वैसे उल्टा पुल्टा होते, क्योंकि आपने तो 2 साल उसके लिए मेहनत करी है, कल तो फाइनल एग्जाम है आप, है ना, वर्ल्ड कप फाइनल आ गया ना आपका कल तो तो भाई नींद ही नहीं आ रही। तो अब जैसे तैसे करके आपको बता देता हूँ, जेईई एडवांस के जो है 2 पेपर होते हैं, 9 से 12, 2 से 5, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर हो गए तो मतलब स्टेमिना भी चाहिए, रात भर सोए नहीं, कल तो 2 पेपर हैं, नींद आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है भाई, मतलब एडवेंचर ही रहेगा। तो जैसे तैसे अपना जो है पेपर निकला, 5 बजे उससे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, और खुशी के साथ बाहर निकले कि भाई अपना सिलेक्शन पक्का है ना। 2 साल टाइम पास थोड़ी ना किया था, पढ़ के गए थे भाई, बस अब वो थोड़ा सा होता है, एंजाइटी हो जाती है, तो हो गया। तो जो अपना है बढ़िया से अपन ने इतना अच्छे से कर दिया कि कॉन्फिडेंस आ गया कि अपना सिलेक्शन पक्का। आंसर की नहीं देखी अभी तक, है ना अभी तक आंसर की देखी नहीं है मैंने बस हॉल से बाहर निकले थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग के साथ में कि यार लगता है कि हो जाएगा। अब हॉल से बाहर निकले, अब वहां से क्या है कि जयपुर से मतलब कोटा में सेंटर देते नहीं थे वो लोग, अब भी नहीं है, कि उस टाइम पे होता क्या है कि कोचिंग इतनी ज्यादा है कि सेंटर में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोटा में सेंटर देते नहीं है IIT JEE। तो अब सेंटर दिया नहीं तो आपको जयपुर जाना है, अब जयपुर गए तो वापस भी आना है, घर तो कोटा में है तो संडे को शाम को 5 बजे वहां से फ्री हुए, ट्रेन में बैठे, भाई साहब इसका रिजर्वेशन का डब्बा ऐसे भरा है जैसे जनरल भी नहीं होता, ऊपर लटक रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सब बच्चे ही, जो कोटा के बच्चे हैं, जो बाहर से भी आए थे, उन लोगों ने जयपुर सेंटर दिया था, तो एक एक सीट पे 8-8 लोग थोड़ा सा रुमाल रख देता हूं मैं तो ऐसे जा रहे हैं। तो अब घर पहुंचते पहुंचते थक गए, मैंने कहा थोड़ा सा आराम करते हैं, अभी AIEEE को 15 दिन है। तो भाई संडे की रात को अपन पहुंचे काफी लेट तक, तो मैंने कहा मंडे थोड़ा आराम में जाना चाहिए, ठीक है, तो हम मंडे को आराम में चले गए, थोड़ा सा एग्री थे कि भाई चलो आराम में करेंगे। अब ट्यूसडे उठे, थोड़ा सा हाथ तो अभी भी दर्द कर ही रहे एक काम करता हूँ, एक दिन और आराम कर लेता है ना। और रिलैक्स क्यों है, क्योंकि पेपर
अच्छा गया है ऐसा मैं मानता हूँ। गया नहीं गया, आंसर की अभी तक देखी नहीं है। अभी तो फिर भी क्या है, आंसर की हाथों हाथ आ जाती है, पेपर खत्म होता है तो थोड़ा सा आंसर की बन जाती है, कोई ना कोई कोचिंग कुछ टाइम पर डाल देता है। उस टाइम पर तो इतना आंसर की वगैरह इतना ज्यादा जल्दी नहीं होते थे, 1-2 दिन लग जाते, तो ना तो हम इतने इंटरेस्टेड थे। तो भाई 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वेडनेसडे आ गया, तो एक काम करते हैं यार, एक बार आंसर की देख लेता हूँ। तो थोड़े से नंबर का रफली आइडिया लग गया मेरे को। तो खुश हो गए। तो खुशी खुशी में वेडनेसडे गायब। फिर थर्सडे आ गया, पेपर अपना नोटबुक खोली, यार आईआईटी में तो हो रखा है मेरा। रिजल्ट नहीं आया है। एक काम करता हूँ, दिन से चालू करता हूँ। है ना, अभी थोड़ा सा आराम करता हूँ। दिन से चालू करता हूँ कि पढ़ाई अच्छी होगी, थोड़ा दिन में सुबह लेट सोऊंगा तो मतलब दिन में फ्रेश हो जाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाई हो जाएगी। तो थर्सडे हो गया, थर्सडे के मैंने दिन में खोला, यार सुबह तो पढ़ाई हुई नहीं। तो दिन वैसे खराब हो गया, कल से फ्रेश चालू करूंगा। वैसे फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, मैं कहा अब कॉपी खोलते हैं, खोल लेते हैं। यार 1 हफ्ता तो वेस्ट हो ही गया है। अब पढ़ के क्या हो जाएगा। तो भाई इतने चिल मैंने वो 14 दिन 15 दिन अपने निकाले। जाना था मेरे को वहां पर, जयपुर जाना था, दोस्त वगैरह पहले ही पहुंच चुके थे। जाना था मेरे को सैटरडे, पहुंच गए फ्राइडे, वही चिल मार रहा है। तो अब ये था कि यार अब कल जाना है, तो थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, भाई बहुत हो गया, स्टाइल मार लिया अपन ने। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा सा देखने के बाद में फॉर्मूले वर्मूले जो है थोड़ा सा टच में अपने थे, कि भाई केमिस्ट्री की रिएक्शन वगैरह देख लो, फॉर्मुलेज जो फिजिक्स के थे वो देख लो, मैथ्स के जो फॉर्मुले आपको याद जो कंसेक्यूटिवली होते हैं ना, कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले देख लो वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा फिर लास्ट के वीक में थोड़ा सा मैंने टच करके चला गया। अब पेपर हॉल में चले गए, है ना, कि भाई 9 से 12 अपना पेपर होता है। अब 9 से 12 पेपर है, चले गए, फॉर्मुले वार्मुले देख लिए थे अपन ने, अब पेपर में चालू हो गए। अब क्या है कि पेपर जो है अपन सीरियसली दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अपन तो आईआईटी में सेलेक्टेड है। तो ये सब छोटे मोटे चीजें बस अपन ऐसे कर रहे हैं कि ठीक है, दया भाव से। कि भाई अपने को सिलेक्शन हो जाए तब भी लेना नहीं है इसमें। तो अपन ने पेपर चालू किया, तो भाई एक 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 करते हुए जो भी आ रहा है करते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरा AIEEE के मार्क्स या रैंक में और जेई एडवांस की रैंक में बहुत तगड़ा अंतर था। आप गेस कर सकते हो किसकी रैंक अच्छी थी? AIEEE। 2 साल फालतू टाइम पास नहीं किया था मैंने, बस पेपर करने टाइम पर रिलैक्स मूड में था मैं, जब AIEEE का दे रहा। IIT जेई से पहले तो नींद नहीं आ रही थी भाई, उल्टा पुल्टा हो रहा था बेड में मैं। लेकिन AIEEE से पहले क्या हो रहा था कि भाई अपन रिलैक्स है, जाना तो है नहीं, फीस भर दी है फॉर्म की, इसलिए चले गए हैं कि भाई फॉर्म की अब पेपर दे आते हैं। तो जितना आता है बढ़िया से करो, जितना नहीं आता है तो भाड़ में जाए, मेरा कौन सा नुकसान। तो जितना आता है उतने अच्छे से करके आ गया। मेरी AIEEE की रैंक बहुत बढ़िया आ गई थी कंपेयर टू IIT जेई की रैंक। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि आपका मेंटल प्रेशर, कि कितना बढ़िया से आप झेल सकते हो। और क्योंकि उस टाइम पर मेरे को लूज करने के लिए कुछ था नहीं, कि भाई पेपर मेरे फाड़ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, क्योंकि अपना सिलेक्शन हो रखा है, रिजल्ट नहीं आया है। तो उस सिचुएशन में इतना रिलैक्स मूड में अपन ने पेपर दिया कि भाई जितना आता था उसमें भी अपन अच्छे से करके आए, और जिसमें कहीं अटकते थे तब भी ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो कुछ ना कुछ सही बैठ ही जाता है मामला। इस वजह से अपना AIEEE का बहुत बढ़िया गया। ठीक है, तो यही होगा जब अपन अगला पेपर के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपके अगले साल के लिए। तो अपन यही टारगेट रखें कि भैया जो पहला वाला अटेम्प्ट है अपना, वो बहुत ही बढ़िया करना है। अटेम्प्ट 2 तो करना नहीं है, मतलब वो मैंडेटरी होना ही नहीं चाहिए। अटेम्प्ट 1 इतना बढ़िया हो जाए कि अटेम्प्ट 2 बस ठीक है, अब फॉर्म के पैसे भर दिए तो अपन चले जाते। आपको शायद पता होगा, दोनों अटेम्प्ट में से मार्क्स एक के ही काउंट होते हैं, जो बेस्ट आपका परफॉर्मेंस रहता है। तो अगर आप एक अटेम्प्ट देते हैं पहला वाला, दूसरा ना दें, तो आपका पहला अटेम्प्ट के बेसिस पर रैंक दे दी जाएगी।
आप पहला नहीं देते हैं, दूसरा दे देते हैं, तो आपके दूसरे अटेम्प्ट के बेसिस पर रैंक दे दी जाएगी। और अगर आप दोनों अटेम्प्ट देते हैं तो दोनों में से जो बेस्ट होगा उसमें से आपकी रैंक का डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर पहला वाला आपने इतना चमका दिया कि भाई दूसरे वाले में तो अपन मतलब इनको उपकार कर रहे हैं कि भाई मैं आया ना, मेरे को चाय पानी करो, इस एटीट्यूड के साथ में जब जाओगे ना तब पेपर बहुत बढ़िया होगा, है ना, कि भाई तुम्हारी जो देखने आया हूँ कि व्यवस्था कैसी है मैं आने में इंटरेस्टेड हूं नहीं यहाँ पर कि ठीक है मेरी प्रेजेंस से आपको कुछ फायदा हो रहा है इसलिए आ गया। इस एटीट्यूड से जाना चाहिए पेपर नंबर 2 आपका, है ना, तब मजा आएगा। और इसमें बस इतनी सी बात है कि भाई माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और माइंड जब रिलैक्स हो जाता है तो ठंडे दिमाग से अपन बढ़िया डिसीजन लेते हैं और बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल आपको शायद आपको तो नहीं पता होगा, 2003 वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल था, है ना। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया किसी भी टीम से नहीं हारी थी एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप के जो बीच वाले मैचेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, पहले वाले मैच में भी और फाइनल में भी हारी थी ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया कहीं पूरे टूर्नामेंट में कहीं नहीं आए उस टाइम पे, जैसे अभी बुमराह है ना, उस टाइम पे जहीर खान चलते, एकदम नए फ्रेश आए हुए, ऐसे स्विंग बॉलिंग धमाकेदार कि भाई पहले ओवर में विकेट लेके चला। तो 2011 में भी तुमने देखा होगा हाईएस्ट विकेट टेकर शायद मुझे लगता है जहीर खान है, और 2003 में भी शायद हाईएस्ट के आसपास ही, ये सेकंड हाईएस्ट जो है जहीर खान है वर्ल्ड कप में। लेकिन भाई ने जब ओवर किया ना पहला वाला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग खेली थी, पहली पारी थी उनकी, पहली इनिंग उनकी थी भाई। जहीर खान आया, पहला ओवर, एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं आपको पता होगा, भाई ने एक ओवर में 18 गेंदें करके गया है, 18 कि नो बॉल वाइड बॉल, नो बॉल वाइड बॉल। उम्र सोच रहे हो 22, 23, 24, 25 के आसपास रही होगी उसकी, वो उसका पहला वर्ल्ड कप, और इतना बड़ा स्टेज, वहां पे सामने रिकी पॉटिंग, वो मुझे लगता है मैथ्यू हेडन और ये एडम गिलक्रिस्ट, वो उस टाइम के भाई धुआंधार बैट्समैन, और भाई साहब अब बॉलिंग भूल गया वो बॉलिंग ही नहीं आ रही भाई को वैसे थोड़ी ना बॉलिंग नहीं आई, कि वो प्रेशर में जो है सब उसके नर्व्स जो हैं ऐसे हो रखे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। और उसी जगह 2011 वर्ल्ड कप देख लो, भाई ने एक बैट्समैन नहीं टिकने दिया सामने, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ठंडे दिमाग से कैसे खेलना है ना। कि स्किल लेवल भी डेफिनेटली इंप्रूव हुआ होगा, लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो ये है, मेजॉरिटी अंतर, कि भैया ठंडे दिमाग से प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलना। तो अपना फाइनल भी आ रहा है और गेम ऐसा ही होगा भाई, नींद नहीं आएगी फाइनल से पहले, है ना। अगर आप सिंसियरली पढ़े हैं 2 साल, अगर चिल मारी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट अनदर डे है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करी है, ढंग से करी है, तो थोड़ा सा होता है ना कि यार कल पे ही सब कुछ है मेरा, तो ऐसे धड़ 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 ऐसे बजता है कान में बजता है भाई अरे मेरा है कि किसका है भाई, ये कहाँ बज रहा है तो रात में नींद नहीं आती है। तो यही चीजें हैं, थोड़ा सा डे टू डे अपना कंट्रोल में रहेगा अभी से, तो पेपर आने तक शायद अपन रिलैक्स मोड में पहुंच जाएंगे कि इट इज नॉट अ बिग डील, कि पेपर अच्छा जाए पेपर अच्छा ना जाए, इट इज नॉट अ बिग डील, है ना। अपने हाथ में जो चीज है वो है पढ़ाई करना, मेहनत करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके नर्व को कंट्रोल करेंगे, आपकी जो नर्वसनेस है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना जो पहला अटेम्प्ट अपना होगा ना उसको धमाकेदार करना, कि भाई वो मजेदार हो गया ना, फिर उसके बाद तो अपना आगे वाली चीज बहुत ही एकदम स्मूथ जाएंगे। फिर चाहे अपना बोर्ड एग्जाम हो वो भी मस्त जाएगा, चाहे अपना अटेम्प्ट नंबर 2 है वो भी बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऐसे लास्ट मोमेंट पे काम मत करना, अभी से ही प्रेशर इक्वली डिवाइड कर लोगे तो ज्यादा कभी किसी दिन पर नहीं आएगा, ठीक है।